हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करने वाले हैं कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस नेटवर्क और उसका कंपैरिजन। दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है एग्जाम में, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस में डिफरेंस बताइए करके। और थ्योरी डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस नेटवर्क क्या है एक्सप्लेन करिए करके। तो इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में ट्रांसमिशन मीडिया बताया था, जहाँ पर आपका दो प्रकार का होता है, एक वायर्ड होता है और एक वायरलेस होता है। तो आपको मैंने दोनों का अंतर बताया हुआ है। इसके अलावा आपका थर्ड यूनिट में मैंने टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल बताया था और उनका अंतर बताया था। तो ये दोनों को आपने अच्छे से देखा हुआ है, तो आपको ये यदि बिना इस लेक्चर को देखे हुए भी आप इससे संबंधित चीज़ें लिख सकते हैं। कैसे देखिए, कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब होता है जिसमें कनेक्शन होता है, जिसमें आप भौतिक चीज़ें जैसे कि केबल है ये सब का प्रयोग करते हैं, तब वो आपका क्या कहलाता है, कनेक्शन ओरिएंटेड कहलाता है। मतलब वो आपको हो गया वायर्ड मतलब हो गया ट्रांसमिशन मीडिया में गाइडेड मीडिया हो गया। क्लियर है क्या? और गाइडेड मीडिया में टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। बात करते हैं दूसरा तरीका होता है ट्रांसमिशन मीडिया का, अनगाइडेड मीडिया, जिसको कनेक्शन लेस कहा जाता है, जिसमें केबल का प्रयोग नहीं किया जाता है। वायरलेस जो होता है वही आपका कनेक्शन लेस भी है, जहाँ पे हम उसको कहते हैं वायरलेस अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। और वहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो आपको होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल और आपका होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ये तीन प्रकार का प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, आईसीएमपी, आईपी और यूडीपी। तो ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे कंपेयर कर दिया। तो वायर्ड, वायरलेस, टीसीपी, यूडीपी, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, तीनों जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इनके बीच में समानताएँ हैं। तो आप जो है एक तीनों क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी भी दो क्वेश्चन आता है, तो आप तीनों को कंपेयर करके पढ़िएगा। मैंने इससे पहले दोनों का अंतर बता दिया है, उस वीडियो को भी देख लेना, और नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कनेक्शन ओरिएंटेड क्या है। जब मैंने वायर्ड और वायरलेस का जब अंतर बताया था तो वहाँ पे मैंने दूसरा डायग्राम यूज़ किया था। आप उस डायग्राम को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और यदि वो पसंद नहीं है तो आप इसको बना सकते हैं, इसलिए मैंने इस बार डिफरेंट डायग्राम लिया है। ठीक है ना? तो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जैसे ये डिवाइस एक, मान लीजिए ये सेंडर है, ये डिवाइस टू यदि रिसीवर है, तो इनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। डेटा सेंड करने से पहले इनके बीच में भौतिक चीज़ें मतलब केबल की मदद से इनके बीच में क्या होगा, आपका ये आपस में जुड़े हुए रहेंगे। तो ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये जो छोटे छोटे हैं, ये सभी आपके बेटा नोड हैं जो नेटवर्क में भाग ले रहे हैं। और ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है, यहाँ से आपका क्या हो रहा है, डेटा यहाँ से फ्लो होकर रिसीवर तक जा रही है। और ये आपका जो है वो आपका केबल है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रीम ऑफ डेटा, मतलब यहाँ ये डेटा का बहाव है। डेटा यहाँ से सेंडर से रिसीवर की ओर जा रहा है, किसकी मदद से, तो कनेक्शन की मदद से। उनके बीच में भौतिक केबल, चाहे कोएक्सियल केबल हो, फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो या ट्विस्टेड पेयर केबल हो, किसी न किसी वो केबल का प्रयोग करके वो सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। क्लियर है क्या? तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस वह होता है जो डेटा को कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले, कनेक्शन ओरिएंटेड जो वायर्ड होता है हमारा, उसकी सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ क्या है कि यदि सेंडर 1 है, ये रिसीवर 2 है, यदि वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये जो कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, जैसे ये नोड है उसको कम्युनिकेटिंग डिवाइस करें, उनके बीच में कनेक्शन का पहले आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन स्थापित करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान आप कर सकते हैं। तो पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि बात करें कि जो कनेक्शन ओरिएंटेड जो प्रणाली है वो किस प्रकार की प्रणाली है या किसको आधार लेकर बनाया गया है, तो जैसे आपका टेलीफोन लाइन होता है, जो टेलीफोन लाइन होता है उसमें जब तक आपके घर तक केबल वहाँ तक ना हो, जब तक आपका जो टेलीफोन डिवाइस है वो केबल से ना कनेक्ट हो, तब तक आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते। तो जो कनेक्शन ओरिएंटेड जो मॉडल है वो टेलीफोन जो मॉडल पर आधारित है, उसी से संबंधित है। क्लियर है क्या? तो जैसे कि मैंने कहा कनेक्शन ओरिएंटेड में यदि कंप्यूटर या जो नोड है आपस में बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन की स्थापना करनी पड़ेगी। जैसे ही आप लोगों का कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, बातचीत जो ट्रांसमिशन चल रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा, तो कनेक्शन को समाप्त करना पड़ेगा। तो जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है उसमें जो सेंडर होता है, मतलब जो डेटा को सेंड करने वाला वो सेंडर है, जो प्राप्त करने वाला है वो रिसीवर है। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन स्थापित करने के लिए कौन सा टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए 3 वे हैंडशेक विधि का प्रयोग किया जाता है। ये 3 वे हैंडशेक क्या है, तो मैंने जब टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में बताया था थर्ड यूनिट में ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत, तो वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से समझाया हुआ है कनेक्शन कैसे बनाया जाता है। तो उस 3 वे हैंडशेक विधि का ही प्रयोग करके जो है कनेक्शन ओरिएंटेड में कनेक्शन के बीच में दो डिवाइस के बीच में कनेक्शन बनाया जाता है। तो 3 वे हैंडशेक को आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं।
क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड क्या करता है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड जो सर्विस होता है उसमें जो डेटा कैसे होता है, तो यहाँ पे डेटा का जो फ्लो होता है, जो बहाव होता है, वो स्ट्रीम या पैकेट के रूप में होता है। और जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा आपके पास 5 MB का डेटा है और ऐसे आप क्या कर रहे हैं, उसको 5 अलग अलग भाग में बांट दे रहे हैं, तो वो आपको हो जाता है उसको हम आप बोल सकते हैं पैकेट या आप स्ट्रीम कह सकते हैं। और उन पैकेट को एक नंबर दे दिया जाता है, जैसे देखिए पैकेट नंबर 1 2 3 4 5। तो देखिए जैसे पैकेट नंबर 1 सेंड होगा, रिसीवर के पास जाएगा, 2 जाएगा, फिर 3, ऐसे 4 जाएगा। तो जिस क्रम में, जिस ऑर्डर में सेंडर डेटा को भेजता है, उसी ऑर्डर में फिर उसके पास प्राप्त होता है। फिर उस डेटा को व्यवस्थित करता है, मर्ज करेगा, आप आपस में मिलाएगा उसको प्राप्त करने के बाद। उसके बाद फिर उस डेटा को क्या करेगा, वो यूज़ करेगा, उसको उपयोग करेगा। क्लियर है क्या? तो जिस क्रम में, जिस ऑर्डर में डेटा को सेंड किया जाता है, रिसीवर भी क्या करता है, उसी ऑर्डर में उसको प्राप्त करता है। ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड में। कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए जब हम लोग जो नोड होता है, नेटवर्किंग डिवाइस होता है, उनको आपस में जोड़ने के लिए हम कौन कौन से तरीके यूज़ कर सकते हैं, तो सर्किट स्विचिंग कनेक्शन होता है। सर्किट स्विच कनेक्शन क्या है, तो मैंने जब आपको फर्स्ट यूनिट में स्विचिंग पढ़ाया था, वहाँ पर भी मैंने सर्किट स्विचिंग को अच्छे से समझाया हुआ है। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सर्किट स्विच क्या होता है, 3 प्रकार का स्विचिंग बताया था, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। ठीक है, तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में, जैसे कि ये देखिए, जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाया था, ये सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। ये बहुत सारे ऐसे नोड बने हुए हैं। तो क्या करता है सर्किट स्विचिंग में, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक रास्ता बना दिया जाता है। मान लीजिए ये सेंडर है, यहाँ से जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ऐसे। तो ये जो एक उसको रास्ता बता दिया गया कि भाई ये नोड 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो सेंडर क्या करेगा, पहले नोड नंबर 1 के पास जाएगा, फिर 4 के पास जाएगा और उस रास्ते से फिर रिसीवर तक पहुँच जाएगा। तो सर्किट स्विचिंग में एक सर्किट, एक रास्ता, एक पाथ बना दिया जाता है और उसी रास्ते की मदद से, मान लीजिए यहाँ पे आप 5 पैकेट भेजना चाह रहे हैं, तो जितने भी पैकेट हैं, नंबर ऑफ पैकेट हैं 1 2 3 4 5, वो सभी पैकेट केवल और केवल एक जो रास्ता बता दिया गया है, जो सर्किट बना दिया गया है, उसी रास्ता का प्रयोग करके वो क्या करेगा, सभी के सभी 5 पैकेट को सेंड कर देगा। ये होता है सर्किट स्विचिंग में। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में एक पाथ मतलब रास्ता, रूट स्थापित कर दिया जाता है और फिर उसी के माध्यम से क्या करते हैं, जितने भी पैकेट होते हैं उसको वहाँ तक भेज दिया जाता है। तो सर्किट स्विचिंग में सेंडर और रिसीवर के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन स्थापित किया जाता है। ये जो है वो सर्किट स्विचिंग क्या है, हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड में यूज़ हो रहा है। मतलब वहाँ पे तो भाई फिजिकल पाथ हो गई होगा, भौतिक पाथ होगा। ठीक है, दूसरा आपको वर्चुअल सर्किट। तो देखिए वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक। एक सर्किट स्विच था जिसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में एक रास्ता बता दिया गया था और केवल और उसी रास्ते से ही आपको भेजना रहेगा, अन्य किसी दूसरे रास्ते से नहीं भेजेंगे। ये इसके जस्ट अपोजिट होता है। ये पैकेट स्विचिंग का एक प्रकार है। पैकेट स्विचिंग 2 प्रकार का होता है, एक टोकन होता है और एक वर्चुअल सर्किट वाला होता है। तो इसमें क्या करता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में, चाहे मान लीजिए आपके पास 5 रास्ते हैं या 6 रास्ता है, तो सभी पैकेट को जरूरी नहीं है कि एक ही रास्ता जाए। हो सकता है एक जो है इस रास्ते से जाए, हो सकता है एक दूसरे रास्ते से जाए, हो सकता है कोई तीसरे रास्ते से जाए, ऐसे। तो इसमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही रास्ते से जाए। तो इस प्रकार का जो स्विचिंग होता है, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग होता है, इसमें सेंडर और रिसीवर के मध्य में एक मार्ग का चुनाव कर लिया जाता है और सभी पैकेट इस मार्ग से ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। एक मार्ग से ट्रांसमिट होने के कारण सभी पैकेट व्यवस्थित या सही ढंग से डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा उल्टा हो गया था लग रहा है मुझे। हाँ, तो चलिए मैं उसको थोड़ा सा मैं करेक्शन करता हूँ, माफ़ करिएगा। इसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में ये चीज़ मैंने पहले कवर कर दिया था, शायद सर्किट स्विचिंग में वो नाम के कारण हो गया होगा। तो थोड़ा सा इसको मैं करेक्शन करता हूँ, माफ़ करिएगा। जो सर्किट स्विचिंग होता है, इसमें एक रास्ता होगा और उसी रास्ते से वो भेज दे रहा था। क्लियर है ना? और इसमें जो क्या होता है, एक फिजिकल कनेक्शन होता है। इसमें फिजिकल कनेक्शन होता है, लेकिन वर्चुअल सर्किट में ऐसा नहीं होता है। फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा, हाँ, लेकिन रास्ता सेम रहेगा, एक ही रास्ता रहेगा और उसी रास्ते से सारे पैकेट को भेजेगा। यहाँ पे ये वाला बस वर्ड आपके एक्स्ट्रा हो जाता है। इसमें फिजिकल कनेक्शन का स्थापित किया जाता है। ये वर्चुअल रहता है, काल्पनिक रहता है। इसमें आपको रूट बता दिया जाएगा और आप पैकेट उसी रास्ते से भेजेंगे, बट यहाँ पे जो रास्ता रहता है वो फिजिकल नहीं रहता है वो। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कनेक्शन लेस देखते हैं। तो कनेक्शन लेस मतलब यहाँ पर वायर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कनेक्शन लेस मतलब वायरलेस है, यहाँ पे बिल्कुल वायर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी ये सब का प्रयोग करके जो सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इस डायग्राम में देखिए जो डेटा है वो पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। ये देखिए ये सभी के सभी नोड हैं ये, और यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं नोड है, ये आपका रास्ता है जरूर है, बट ये वायरलेस के माध्यम से ये जुड़े हुए हैं। ये वायरलेस है, ये इनके बीच में केबल का प्रयोग नहीं किया गया है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये छोटा छोटा जो है वो पैकेट्स हैं। ठीक है, आप ये डायग्राम पसंद नहीं है तो वायर्ड और वायरलेस में जो मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं आप उसको यहाँ पे बना सकते हैं। तो कनेक्शन लेस में क्या कहता है, देखिए
मान लीजिए डिवाइस नंबर 1 डिवाइस नंबर 2 को डेटा भेजना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो सेंडर ये बिल्कुल नहीं सोचेगा कि रिसीवर डेटा को रिसीव करने के लिए उपस्थित है कि नहीं है, वो ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस सेंडर को मन किया कि मुझे डेटा सेंड करना है, तो वो बिना सुनिश्चित किए कि रिसीवर डेटा प्राप्त करने के लिए उपलब्ध है कि नहीं है, कि उस समय अवेलेबल है कि नहीं है, ऑनलाइन है कि नहीं, कुछ नहीं सोचेगा, बस वो अपना डेटा को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है क्या? ये होता है। तो जैसे डाकिया वाला देखिए आपका जो कनेक्शन ओरिएंटेड था उसको मैंने कहा टेलीफोन वाला था, उसमें जब तक दोनों केबल से जुड़े हुए नहीं रहते हैं बातचीत नहीं होता है। बट जब आप किसी को पोस्ट के माध्यम से डेटा को सेंड करते हैं तो आप ये चेक नहीं करते कि जब डाकिया जाए उस टाइम घर में है कि नहीं है, हो सकता है वो अवेलेबल हो या ना हो। तो ये डाक सिस्टम पर आधारित है, ये डाक प्रणाली पर आधारित है। इसमें कनेक्शन स्थापित करना, कनेक्शन को इंड करना ये सब जरूरी नहीं है। इसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस सेंडर का मन किया वो डेटा सेंड करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है क्या? यहाँ पर डेटा पैकेट में डेस्टिनेशन का एड्रेस रहता है, जो भी पैकेट आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस होता है, पैकेट का नंबर होता है। सभी पैकेट स्वतंत्र रूप से अलग अलग मार्ग का प्रयोग करके रिसीवर तक जो है वो पहुँच जाता है। जरूरी नहीं है जैसे कि हम लोगों ने कनेक्शन ओरिएंटेड में देखा वर्चुअल सर्किट और सर्किट स्विच में कि एक रास्ता चयन कर दिया जाता है और उसी रास्ते से ही पैकेट जो है पहुँचता है। बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हो सकता है वो इस रास्ते से जाए, हो सकता है आपको ये जो सेकंड नीचे वाला रास्ता है यहाँ से ऐसे जाए, हो सकता है वो थर्ड रास्ता आपका यहाँ से बना ले, पहले यहाँ जाए फिर यहाँ जाए फिर यहाँ जाए, या हो सकता है वो आपका ये नीचे से ऐसे जाए, पहले ऐसे फिर ऐसे जाए फिर ऐसे आए। तो किसी भी रास्ते से वो जा सकता है और ये जो है विश्वसनीयता की गारंटी नहीं देता। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जब सेंडर बिना सोचे डेटा ट्रांसफ़र करेगा, रिसीवर है कि नहीं है, तो गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ मैं जो डेटा या पैकेट जो भेज रहा हूँ वो रिसीवर तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा है। क्रमबद्ध पहुँचे इसकी भी गारंटी नहीं लेता है, पहुँच जाए इसकी भी गारंटी नहीं लेता है, इसलिए इसको विश्वसनीयता की गारंटी नहीं कहा जाए। मतलब ये रिलायबल नहीं होता, भरोसेमंद नेटवर्क नहीं है। कनेक्शन लेस में जो ये पैकेट भेजा जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटाग्राम कहते हैं। तो डेटा का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो सबसे छोटा यूनिट होता है, उसी को हम लोग डेटाग्राम कहते हैं। और ये सब यूज़ होता है आपका कहाँ, तो कनेक्शन लेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये था आपका थ्योरी वाला पार्ट। दोनों में जो है तुलनात्मक, चलिए अंतर देख लेते हैं। सबसे पहला अंतर क्या कह रहा है कि कनेक्शन ओरिएंटेड किस प्रकार की सर्विस है, तो ये टेलीफोन सर्विस मतलब टेलीफोन सिस्टम पर आधारित है। केबल वाला है भाई, तो केबल के माध्यम से जुड़ा रहता है इसलिए टेलीफोन वाला है। भी कनेक्शन लेस ये डाक प्रणाली पर आधारित है। डाक प्रणाली मतलब आप डेटा को आप भेज के फुर्सत हो जाते हैं, रिसीवर तक पहुँचा नहीं पहुँचा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या है, डाक सिस्टम पर आधारित है और ये आपका टेलीफोन प्रणाली से संबंधित है। सेकंड देखते हैं क्या कहता है, इसमें डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। वायरलेस या कनेक्शन लेस की तुलना में स्पीड थोड़ी सी कम होती है, स्पीड जो है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मतलब ये किसी भी डेटा को कम समय में रिसीवर तक पहुंचा सकता है। कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करें तो ये रिलायबल होता है, विश्वसनीयता की गारंटी देता है। कैसे, आप जो भी पैकेट भेजते हैं उसको ये गारंटी लेता है कि रिसीवर तक वो पहुंचा के ही रहेगा, क्योंकि केबल से जुड़ा हुआ रहता है, डेटा इधर उधर होने की संभावना नहीं रहती है। जबकि वायरलेस में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जब आप जेंडर वगैरह के थ्रू ब्लूटूथ के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र जब करते हैं तो क्या होता है, यदि एक सीमित दूरी से जब आप बाहर रेंज से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन आपका क्या हो जाता है, इंटरप्ट आता है, रुकावट आता है, जिससे डेटा ट्रांसमिशन जो है रुक जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कनेक्शन ओरिएंटेड का प्रयोग करते हैं तो ये रिलायबल होता है, रिलायबल होता है, उसको विश्वसनीयता कहते हैं। और ये जो है रिलायबल नहीं होता है। उसी प्रकार से चौथा पॉइंट में देखिए, ये गारंटी लेता है कि मैं यदि 5 पैकेट भेज रहा हूँ या 4 पैकेट भेज रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा 4 पैकेट जो है रिसीवर तक पहुँच जाएगा। जबकि कनेक्शन लेस कहता है कि भाई मैं किसी प्रकार की गारंटी नहीं लेता हूँ, आप जितने बार भी चाहे डेटा को भेज दीजिए चलेगा, बट मैं गारंटी नहीं लूँगा कि डेटा आप तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। उसी प्रकार से उसी से मिलता जुलता यह है कि मान लीजिए मैंने ऐसे 4 पैकेट भेजा तो कनेक्शन ओरिएंटेड कहता है कि ठीक है भाई, आप जिस क्रम में भेजोगे मैं उसी क्रम में रिसीवर तक पहुंचा दूंगा। पहला भेजोगे पहला पहुंचाऊंगा, दूसरा भेजोगे दूसरा, तीसरा और फिर चौथा। लेकिन कनेक्शन लेस केस में ऐसा नहीं है। हो सकता है आपने 3-4 पैकेट भेजा तो हो सकता है कभी पहले चौथा पैकेट पहुंच जाए, कभी दूसरा पहुंच जाए, हो सकता है तीसरा पहुंचे ही ना और सीधा 1 पहुंच जाए। तो देखिए दोनों चीज़ हो गया। पूरा पैकेट नहीं पहुंचा इसलिए गारंटी नहीं देता है, क्रम से पहुंचे इसकी भी गारंटी नहीं लेता। ये दोनों चीज़ यहाँ पर साबित हो गया। कनेक्शन ओरिएंटेड में सभी पैकेट एक ही मार्ग का प्रयोग करते हैं, चाहे वर्चुअल सर्किट का यूज़ करें चाहे आपका सर्किट स्विच का प्रयोग करें, एक ही रास्ता होता है। बट सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, आपका एक फिजिकल पाथ रहता है और वो उसी रास्ते से उसको भेजता है। जबकि कनेक्शन लेस में क्या होता है, कोई रास्ता रहता ही नहीं है, कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है, तो पैकेट एक ही रास्ते से जाए इसकी गारंटी कैसे ले सकता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है 7वां पॉइंट कि कनेक्शन ओरिएंटेड में कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल,
ये उल्टा हो गया भाई, थोड़ा सा माफ़ करिएगा, ये इस तरफ होना चाहिए था। कनेक्शन ओरिएंटेड में आपका होता है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और जो कनेक्शन लेस है वो आपका ये वाला है, आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और आपका आईजीएमपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने केवल 7 पॉइंट इसलिए लिया है क्योंकि ऑलरेडी इससे संबंधित मैंने जैसे कि आपको पहले ही कहा है, आप इसको पढ़ने के समय एक बार आप वायर्ड और वायरलेस में अंतर और टीसीपी और यूडीपी में अंतर को भी देख लेना बेटा, आपका जो है एक 10 पॉइंट तो आराम से बन ही जाएगा ये। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। लाइक कर देना, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।